गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी पेपर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक, आज का क्लास होगा हमारा प्रधानमंत्री। क्या होगा आज का क्लास हमारा? प्रधानमंत्री। हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है और कितने दिन तक वो कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेना इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री का पद हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं, किस देश से हम लोग लिए हैं। तो प्रधानमंत्री का जो पद है हम लोग ब्रिटेन से लिए। कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए। प्रधानमंत्री का पद हम लोग कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। और कितने आर्टिकल के तहत है हम लोग के संविधान में? तो ये आर्टिकल 75 के तहत। कितने आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 75 के तहत हमारे संविधान में प्रधानमंत्री पद का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री बन कौन सकते हैं, कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हों। लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हों। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री चुने चले गए, तो उनको 6 माह का समय दिया जाता है, जिसके अंदर कि वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यता को ग्रहण कर लें, ताकि वो प्रधानमंत्री बने रह सकें। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यता 6 महीना के अंदर भी ग्रहण नहीं कर पाए, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अब बात आता है कि प्रधानमंत्री होंगे कौन। तो लोकसभा में जिस दल का बहुमत अधिक होगा उसका नेता प्रधानमंत्री होंगे। लोकसभा में जिस दल का, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का हो जाए, कांग्रेस का हो जाए, बहुत सारा पार्टी है, उसमें जिस दल का बहुमत होगा वही क्या होंगे? प्रधानमंत्री। उनके एक नेता प्रधानमंत्री होंगे। तो बहुमत का क्या मतलब होता है? टोटल सीट 543, टोटल सीट का जो है 50% प्लस, टोटल सीट कितना है अभी लोकसभा में? तो 543 है, उसका जो है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 होना चाहिए। ज्यादा प्लस 1 से ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% से कम नहीं होना चाहिए। प्लस 1 तो वो बहुमत हो जाएंगे। बहुमत होने के बाद उसके एक नेता जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए, लोकसभा के के नेता कौन होते हैं? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बहुमत दल के लिए क्या करना चाहिए? टोटल सीट का 50% प्लस 1 उनको होना चाहिए। चाहे वो गठबंधन करके पूरा लें, चाहे वो खुद का बहुमत ला सकें, तो किसी तरह से वो अगर कर लेते हैं 50% प्लस 1 सीट, तो वो पीएम, उनके एक नेता कोई पीएम होंगे, जो वरिष्ठ नेता होंगे, जिनको पार्टी अध्यक्ष मतलब उनका नाम अनाउंस करेंगे। उन्हीं को कौन नियुक्त करेंगे? तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री का हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि वो ये कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं, नियुक्ति होता है। निर्वाचन तो हम लोग सांसद का करते हैं, हम लोग चुनते जो हैं वो सांसद को चुनते हैं। वोटिंग करने जाते हैं हम लोग, मतदान करने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है पता है क्या? हम लोग सपोज कीजिए नरेंद्र मोदी के नाम से कहीं पे वोट देते हैं, लेकिन क्या देते हैं? जब हम लोग वोटिंग करने जाते हैं वहां पे सामने नरेंद्र मोदी नहीं लिखा होता है, वहां पे हमारे क्षेत्र के सांसद का नाम लिखा होता है, और उसको हम लोग अपना मत दान करते हैं। फिर क्या होता है? वो वहां से अगर विजयी होते हैं, उसी प्रकार से हर क्षेत्र से सबसे ज्यादा जिस दल का नेता, जिस दल को सबसे अधिक सीट मिलता है, उसी दल के एक नेता प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है? तो इनको नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त किनके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नियुक्ति लिख लीजिए। नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है।
नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अब अगर इनको त्यागपत्र देना है तो वो किनको देंगे? तो वो भी राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे त्यागपत्र। अगर इनको त्यागपत्र देना है तो वो भी ये राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। त्यागपत्र किनको देंगे? तो राष्ट्रपति महोदय को देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल अमूमन सबको पता ही होगा कि कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। उनके बाद अब इनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए? तो आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक के मेंबर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो आयु में टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ है। अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनका आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और वो अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनका आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे ये लगा देगा कि लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होगा। और राज्यसभा के सदस्य का प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो वो 30 वर्ष होगा। ठीक है, यहां तक इन्हीं को कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप लोग एक बार लाइक बटन प्रेस कर दे ताकि हम समझेंगे कि आप लोग को क्लास समझ में आ रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं, डाउट टाइप करें और फिर हम हैं ही आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इतना तो समझ गए, अब हम लोग आगे देखेंगे इनका कार्य क्या क्या है। कार्यकाल देख लिए कि 5 वर्ष है। अब हम इनका कार्य देखेंगे, कार्य और शक्ति इनको क्या प्राप्त है। तो सबसे पहले यह समझ जाइए कि वास्तविक हेड हमारे जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जिस तरह से जब हम आप लोग को राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो उस समय पढ़ाए थे कि जिसे घर के दादाजी होते हैं उसी तरह से राष्ट्रपति होते हैं, और घर के पिताजी जो होते हैं घर में वो जिस तरह से होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से जिस तरह से कि कोई भी कार्य करने से पहले पिताजी दादाजी के पास जाएंगे और पूछेंगे, उनके अनुमति के खिलाफ वो कार्य नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से यहां भी प्रधानमंत्री कोई भी देश में कार्य होगा तो उससे पहले परमिशन लेना पड़ता है राष्ट्रपति महोदय से, या उनको अवगत कराना होता है कि नहीं इस क्षेत्र में इस चीज का जरूरत है, आप ये चीज लाइए, ये चीज का आप लोग प्रस्तावना दीजिए, फिर हम इस कार्य को आगे देखेंगे। तो कार्यकारी मुख्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और देश के जो प्रमुख मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय। तो समझ ही गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कार्य इनका। कार्य है मंत्रिपरिषद का विभाजन करना। मंत्रिपरिषद का क्या? विभाजन करना। आप लोग देखते होंगे कि ये केंद्रीय मंत्री है, ये राज्य मंत्री है, ये रेलवे मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। इसका विभाजन कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद का विभाजन करना, और ये कार्य किनका है? तो प्रधानमंत्री का है। उसके बाद मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाना और उनका अध्यक्षता करना, यह भी कार्य प्रधानमंत्री का। मंत्रिपरिषद का अगर बैठक आता है तो उनका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। क्या? मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाना और उनका
अध्यक्षता करना। ये कार्य भी किनका है? तो ये कार्य भी प्रधानमंत्री महोदय का है कि मंत्री परिषद को बुलाए और उन बैठक का अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करें। ठीक है। उसके बाद मंत्री का हर क्षेत्र में एक एक मंत्री होते हैं, जैसे आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, रेलवे मंत्री। उसमें विकास का देखरेख करना कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, विकास का नेतृत्व करना, वो भी प्रधानमंत्री महोदय का कार्य है। विकास का देख रेख करना, नेतृत्व वो तो सांसद महोदय करेंगे ना। ये विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका देख रेख करेंगे। ये कार्य भी किनका है? तो ये प्रधानमंत्री महोदय का है। क्या क्या? मंत्री परिषद का विभाजन करना कि कौन से मंत्री किस मंत्रालय को संभालेंगे, ये भी कार्य विभाजन करना प्रधानमंत्री का है। उसके बाद मंत्री परिषद का बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना, ये भी कार्य पीएम का है। उसके बाद विकास का देखरेख करना कि कौन से मंत्री कौन से क्षेत्र में विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये भी जिम्मेदारी जवाबदेही किनका है? तो इनका है, प्रधानमंत्री महोदय का। अब हम लोग आते हैं कि राष्ट्रपति के संदर्भ में इनका क्या कार्य, राष्ट्रपति को क्या क्या बताते हैं। तो राष्ट्रपति को सबसे पहले ये जो सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को क्या करते हैं? ये सलाह देते हैं। जैसे कि कोई कार्य करना होता है, जो चीज का आवश्यकता लगता है, जरूरत होता है, वो चीज हम लोग क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, दादाजी से पूछने जाते हैं या बताते हैं। उस हिसाब से, क्योंकि वो तो क्षेत्र घूम नहीं रहे हैं, क्षेत्र तो प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, उनको पता है कि किस जगह क्या चीज का आवश्यकता है, कहां क्या होना चाहिए, ये किनको पता है? तो ये प्रधानमंत्री को पता है। इसलिए संसद को संसद का बैठक बुलाना या भंग करने का सलाह देना, न कि खुद करना। क्या? सलाह देना। संसद का बैठक बुलाएं या नहीं बुलाएं, उनके बारे में ये सलाह दे सकते हैं, ना कि वो कार्य खुद करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि संसद का बैठक बुलाना या संसद को भंग करने के संदर्भ में ये राष्ट्रपति महोदय को सिर्फ सलाह दे सकते हैं। ठीक है। बाकी उन पर डिपेंड करता है कि वो बुलाएंगे या भंग करेंगे, वो समझेंगे। ठीक है। उनके बाद योजना आयोग से अवगत कराना, योजना आयोग से अवगत कराना। क्या करना? योजना आयोग से अवगत कराना कि ये कार्य हुआ है इस क्षेत्र में, ये ऐसा विकास हुआ, ये वैसा विकास हुआ, या हर चीज उनको जाकर के बताना। योजना आयोग से क्या करेंगे? ये अवगत कराएंगे। उसके बाद नियुक्ति के संदर्भ में भी कुछ ये सलाह देते हैं कि इस मंत्री को नियुक्त कीजिए, ये मंत्री को नियुक्त कीजिए, या इनको नियुक्त कीजिए। तो नियुक्ति के संदर्भ में भी सलाह देते हैं। सलाह देते हैं। तो आप लोग लिखते जाइए, और जो लोग नहीं लिख पा रहे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
ये नीति आयोग का अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये इनका कार्य था। क्या क्या कार्य था? तो देखें कि कार्य ये क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो आपको आगे भी समझा, एक बार और सुन लीजिए कि ये वास्तविक हेड होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होते हैं। ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है और ये चीज प्रधानमंत्री को जाकर के अवगत कराते हैं, और प्रधानमंत्री जब सलाह देते हैं, सहमति जताते हैं, तब ये कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करते हैं जब तक राष्ट्रपति महोदय उन पे सहमत ना हो। ठीक है, तो आप लोग यहां तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं प्रथम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहर लाल नेहरू। प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे देश के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रथम महिला कौन? प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपके इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। और अभी वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कैम्मा प्राइम मिनिस्टर है तो 17वें। कौन है? नरेंद्र मोदी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछेगा, यही पूछेगा आपसे। यही क्या पूछेगा कि वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो कितने प्राइम मिनिस्टर हैं? तो वो 17वें प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब यहां तक तो सब कुछ देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इनका वेतन क्या होता है। इनका क्या वेतन कितना होता है? तो अमूमन इनका वेतन 50,000 होता है। कितना होता है? 50,000 होता है। और भत्ता लगा करके, इनका सारा भत्ता उत्ता ऐड कर करके इनका 1,60,000 पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 60,000। और पेंशन 50%। इसका 50%। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज प्रधानमंत्री का टॉपिक था, और प्रधानमंत्री में इतना ही आप लोग को रेलवे के लिए पढ़ना था। किसके लिए? बार बार बता रहे हैं, रेलवे के लिए आपको इतना ही पढ़ना था। इतना ही जानकारी आपके लिए काफी है रेलवे के एग्जाम के लिए। और हम लोग आपको वही पढ़ा रहे हैं जो रेलवे के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है और कम समय में कितना अधिक से अधिक हो सके वो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, कि ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए, आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। इसीलिए आपको शॉर्टकट या क्रैश कोर्स बोल सकते हैं, क्रैश कोर्स की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर कहीं पे आप लोग को डाउट हो रहा है तो बार बार बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, फिर हम उस डाउट को देखेंगे, आगे आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो ठीक है।